नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का चैप्टर 5 जो है भारत महिमा यानी भारत की महिमा का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यह चैप्टर बाबू आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को लास्ट तक देखेंगे और इसमें आपका लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा कर लेते हैं तो आपसे इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हो सके तो आप लोग आंसर भी लगाते चलेंगे। और बाबू पीडीएफ हम आपको फ्री में देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम आपको बताएंगे। और लास्ट में आपको 5 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा ही। चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष को और किस नाम से जाना जाता है। जो भारतवर्ष है बाबू और किस नाम से जाना जाता है, कह रहे आर्यावर्त के नाम से, स्वर्ण भूमि के नाम से, मातृभूमि के नाम से कि विश्व भूमि के नाम से। तो भारतवर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कमेंट में भी आंसर देते चलेंगे। तो याद रखेंगे मातृभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, हो सकता है तो आपके 2026 में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा का सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किसके बारे में बताया गया है। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किसके बारे में बताया गया है। कह रहा भारत की प्रकृति के बारे में, भारत की महिमा के बारे में, रामायण का वर्णन कि धर्म पूजा का पद्धति। तो याद रखेंगे यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो भारत की महिमा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है कि देवता लोग किस देश की महिमा का गुणगान करते हैं। यह भी क्वेश्चन वीवीआई है कि देवता लोग जो हैं किस देश की महिमा का गुणगान करते हैं। कह रहे आर्यावर्त, भारतवर्ष की ऑप्शन सी गंधार की ऑप्शन डी अवंती। तो हो सके तो आप लोग कमेंट में आंसर लगाएंगे। तो याद रखो भारतवर्ष जो देश है, इस देश की जो देवता लोग भी हैं वो उसके महिमा का गुणगान करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर जो बच्चे चैनल पर नए होंगे बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो मेरा वीडियो है यानी आपका 10 क्लास का हर एक चैप्टर का जो वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक जो करवाएंगे उसका भी नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। और बाबू सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विष्णु पुराण के अनुसार भारत भूमि किसके समान मानी जाती है। तो विष्णु पुराण के अनुसार जो भारत भूमि है किसके समान मानी जाती है। कह रहा है स्वर्ग के समान, पाताल के समान, नरक के समान कि पृथ्वी के समान। तो याद रखेंगे विष्णु पुराण के अनुसार जो भारत भूमि है ना बाबू वह स्वर्ग के समान मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू ये जो 5वां चैप्टर है इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग लास्ट तक देखते रहेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए 5वां का आंसर दीजिए। कर किस पुराण से अहो अमीशाम किम करीब शोभनम श्लोक लिया गया है। तो किस पुराण से लिया गया है बाबू यह श्लोक। कर शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण की मत्स्य पुराण। तो याद रखें किस पुराण से, तो भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। कर कि विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद पंक्ति का क्या अर्थ है। तो विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस पंक्ति का जो अर्थ हो जाएगा बाबू वह विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग हो जाएंगे, यानी विभिन्न धर्म और जाति के लोग हो जाएंगे। इस पंक्ति का अर्थ यही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे और आपके एग्जाम में अर्थ भी पूछता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 7वां का आंसर देंगे।
कह रहे कि भारत भूमि की विशेषता क्या है। तो भारत भूमि की विशेषता क्या है बाबू, कह रहे स्वर्ग के समान है, रत्नों से भरी है, युद्ध भूमि है कि केवल धार्मिक है। तो भारत की जो भूमि की विशेषता है ना वह स्वर्ग के समान है। कैसी है, तो स्वर्ग के समान है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है, उस पर हम आसानी से वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और 8 के आंसर लगाइए। कह रहा मुकुंद सेवा का क्या अर्थ है। तो मुकुंद सेवा का अर्थ क्या है, कह रहा भगवान की सेवा, यानी भगवान की सेवा, की धरती की सेवा, कि देश की सेवा, कि राजा की सेवा। तो मुकुंद सेवा का अर्थ हो जाएगा भगवान की सेवा। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य मानी जाती है। तो ऐसा कौन सी भूमि है बाबू जो कि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि मानी जाती है। और बाबू ये MVBI प्रश्न है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है कश्मीर हो जाएगा, भारतवर्ष, हरियाणा की राजस्थान। तो याद रखेंगे भारतवर्ष भूमि है बाबू जो कि स्वर्ग के समान मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि का अनुवाद क्या है। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अनुवाद जरूर आता है। तो इयम निर्मला वात्सला मातृभूमि का जो अनुवाद हो जाए ना बाबू, तो याद रखेंगे, याद रख लेंगे कि यह जो भूमि है सदैव स्वच्छ और ममतामयी है। यानी जो भारत भूमि के बारे में कह रहा है कि यह जो भूमि है वह सदैव स्वच्छ और ममतामयी है। इसको याद कर लेंगे, यही इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 11 क्वेश्चन कर रहा है कि सागरे रम्य रूपा का क्या अर्थ है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो सागरे रम्य रूपा का क्या अर्थ है, कह रहे समुद्र के द्वारा सुंदर। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बाबू, समुद्र के द्वारा सुंदर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्रश्न का आंसर दीजिए कि ज्ञानती देवा किल गीतकानी का क्या अर्थ है। तो ज्ञानती देवा किल गीतकानी का क्या अर्थ हो जाएगा कि देवता गीत नहीं गाते हैं, कि देवता नृत्य करते हैं, कि देवता गीत गाते हैं। तो गायंती देवा किल गायंती, यानी बाबू इसका जो अर्थ हो जाएगा कि जो देवता लोग हैं वह गीत गाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो बच्चे सी अगर दे रहे होंगे बिल्कुल सही है। और बाबू आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है कैसे चल रही है, आप लोग कमेंट में थोड़ा बताएंगे। तो 13 का आंसर दीजिए कि प्रश्न एसाम स्वीदूत स्वयं हरि का भावार्थ क्या है। तो प्रश्न एसाम स्वयदूत स्वयं हरि का भावार्थ क्या हो जाएगा। तो याद रखो 13 के आंसर याद रखेंगे, हरि खुश हैं, यानी हरि जो है वह खुश है, यानी जो भगवान है खुश है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू इसको लास्ट तक देख लेंगे। मात्र 40 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 5 या 6 प्रश्न संस्कृत के पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 का आंसर दीजिए। करे कि विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद का मुख्य संदेश क्या है। तो विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद का जो मुख्य संदेश है क्या हो जाएगा। तो 14 का आंसर याद रखेंगे, भारत में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, यही इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भवंती भूय पुरुषासुरत्वात् का अर्थ क्या है। तो भवंती भूय पुरुषासुरत्वात् का जो अर्थ हो जाएगा ना बाबू, याद रखेंगे पुरुष देवता के समान होते हैं। जो पुरुष होते हैं बाबू वह किसके समान होते हैं, देवता के समान होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और बाबू आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को, प्लीज़ बाबू लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपका जो संस्कृत का 5वां चैप्टर है भारत महिमा वह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो 16 का आंसर दीजिए कि विशाल अस्मदीया धारा भारतीय का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जो विशाल अस्मदीय धारा भारतीय इसका जो अर्थ हो जाएगा बाबू 16 का याद रखिए कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह क्या है, तो बहुत विशाल है। भारत का क्षेत्रफल विशाल है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको यही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्धम सदा भारतम विस्मेतत पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो प्रसिद्धम सदा भारतम विस्मतेत पंक्ति का क्या तात्पर्य हो जाएगा। तो 17 का याद रखेंगे जो भारत है वह सदैव
प्रसिद्ध है। भारत जो है सदैव प्रसिद्ध है। देखिए भारतम प्रसिद्ध है, यानी भारत सदैव प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, 18 क्वेश्चन के आंसर देंगे कि किसके अनुसार भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है। तो किसके अनुसार जो भारत भूमि है वह पवित्र और ममतामयी है, क्या आंसर हो जाएगा बाबू? तो किसके अनुसार? तो याद रखेंगे विद्वानों के अनुसार जो भारत भूमि है ना बाबू वह देवतामयी और पवित्र है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कर रहा है कि मुकुंद स्वैपायिकम अस्पृहा की ही न का भावार्थ क्या हो जाएगा? तो बाबू याद रखेंगे इसका भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुझे हरि की सेवा करने की इच्छा है, यानी मुकुंद सेवाय पैकम अस्पृहा ही न, यानी मुझे हरि की सेवा करने की इच्छा है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां का आंसर दीजिए। करे देवता भारत भूमि के बारे में क्या कहते हैं? तो बाबू जो देवता है भारत भूमि के बारे में क्या कहते हैं? यह भूमि अमूल्य है कि यह भूमि स्वर्ग जैसी है। तो यह जो भारत भूमि है ना बाबू स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के जैसी है, देवता भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का आंसर दीजिए। कह रहे वनः पर्वत निर्झरय भव्य भूति का क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे बाबू भारत के जंगल और पर्वत बहुत सुंदर है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 का आंसर दीजिए कि भारत की प्राकृतिक संपदा में क्या सम्मिलित है? तो भारत की प्राकृतिक संपदा में क्या सम्मिलित है? तो याद रखेंगे क्या सम्मिलित हो जाएगा? तो पर्वत, नदियाँ और वन सम्मिलित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाबू फिर से बता रहे हैं जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा और पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक दिया हुआ है, नहीं तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए 23 का आंसर दीजिए कि सदा अस्मा भरितत तथा पूजनीयम का क्या अर्थ है? तो बाबू इसका जो अर्थ हो जाएगा याद रखेंगे यह हमेशा पूजनीय है। जो भारत है यह हमेशा पूजनीय यानी सदा अस्मा भरिते तथा पूजनीयम, यानी जो भारत देश है हमेशा पूजनीय है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 का आंसर दीजिए कि भवेद देशभक्ति समेषाम जननाम का क्या अर्थ है? तो भवेद देशभक्ति सवेशाम जननाम का क्या अर्थ हो जाएगा? तो देशभक्ति सभी के लिए जरूरी होती है। तो बाबू देशभक्ति जो होती है सभी के लिए जरूरी होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 का आंसर दीजिए। कह रहे कि भारत भूमि के कौन कौन से विशेषण पाठ में प्रयुक्त हुए हैं? तो भारत भूमि के कौन कौन से विशेषण पाठ में प्रयुक्त हुए हैं? तो 25 के आंसर याद रखेंगे निर्मला और वत्सला, यही जो विशेषण है वह पाठ में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा और इसको याद भी कर लेंगे बाबू। यह क्वेश्चन जितने भी करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 26 के आंसर दीजिए। कह रहे भारत महिमा पाठ में मातृभूमि के किस गुण का वर्णन है? तो भारत महिमा पाठ में मातृभूमि के किस गुण का वर्णन है? करे उसकी समृद्धि का है, उसका पर्वतीता का है और ममता का है, कि उसकी सुंदरता का है, कि उसकी वीरता का है? तो किसका आंसर हो जाएगा? तो 26 के आंसर याद रखेंगे बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी पवित्रता और ममता का है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के आंसर दीजिए। कह रहा है कि देवता किस प्रकार के लोगों को धन्य मानते हैं? तो जो देवता है किस प्रकार के लोगों को धन्य मानते हैं? तो याद रखें बाबू 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग भारत में जन्म लेते हैं उन्हें बाबू देवता धन्य मानते हैं। तो आप लोग भारत में जन्म लिए हैं तो आप लोग बाबू धन्य हैं, हम भी धन्य हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 28 का आंसर दीजिए। कह रहे कि स्वर्गा पव वर्ग अस्पदा मार्ग भूते का क्या अर्थ है? तो याद रखें बाबू अस्पर्गा पर्व गा अस्पर्द मार्ग भूते का जो अर्थ हो जाएगा याद रखेंगे यह बाबू स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग है। जो भारत है वो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि बाबू ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है और संस्कृत का आपको एग्जाम में
आएगा क्वेश्चन। और कई बच्चों को संस्कृत दिक्कत होता है, बाबू इस चैनल पर आपको संस्कृत नहीं दिक्कत होगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो 29 का लगाइए कि धन्या अस्तु ते भारत भूमि भागे में धन्य किसके लिए कहा गया है? तो बाबू धन्य भारत के जन्म लेने वाले लोगों के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां का आंसर दीजिए। और मात्र 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है बाबू, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपका यह चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 30 का आंसर दीजिए कि प्रसिद्धम सदा भारतम वस्म मतेत का भावार्थ क्या हो जाएगा? तो बाबू 30 का आंसर याद रखेंगे, जो भारत है इसका इतिहास हमेशा प्रसिद्ध रहा है, यह भी हो जाएगा। भारत का वर्तमान सदैव प्रसिद्ध है, यह भी हो जाएगा। भारत का भविष्य सदैव प्रसिद्ध रहेगा, यह भी हो जाएगा। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का आंसर दीजिए कि भारत की भूमि को स्वर्ग और मोक्ष का साधन क्यों कहा गया है? तो भारत की भूमि के स्वर्ग और मोक्ष का साधन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ भगवान की सेवा का अवसर है, यानी भगवान की सेवा की अवसर है, इसलिए इसे मोक्ष कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 32 का आंसर लगाइए कि किस पुराण के अनुसार भारत भूमि पर जन्म लेना देवता तुल्य है? तो किस पुराण के अनुसार भारत भूमि पर जन्म लेना देवता तुल्य है? तो याद रखें किस पुराण के अनुसार? तो बाबू विष्णु पुराण के अनुसार। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि भारत भूमि पर जन्म लेना देवता तुल्य है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा और यह भी आई है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 के आंसर दीजिए कर भारत भूमि को मातृभूमि क्यों कहा जाता है? देखिए बाबू यह भी क्वेश्चन पहला हो जाएगा जो कि आने वाला है। तो भारत भूमि को मातृभूमि क्यों कहा जाता है? तो 33 के आंसर याद रखेंगे, यह पवित्र और ममतामयी है, इसलिए बाबू कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 के आंसर दीजिए कर देवताओं के अनुसार भारत भूमि सबसे बड़ा गुण क्या है? तो देवताओं के अनुसार जो भारत भूमि का सबसे बड़ा जो गुण है ना, वो उसकी पवित्रता है। इसको याद कर लेंगे, उसकी पवित्रता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 का आंसर दीजिए कर भारत भूमि का स्वरूप कैसा है? यह भी दूसरा हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत भूमि का जो स्वरूप हो जाएगा कैसा हो जाएगा? विशाल है, मनोहर है और सुंदर है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये जितने भी बाबू क्वेश्चन बता रहे हैं हो सकेगा तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखेंगे। 36 का आंसर दीजिए कि देवता भारत भूमि के लोगों की किस विशेषता से प्रभावित होते हैं? तो जो देवता है भारत लोगों से किस विशेषता से प्रभावित होते हैं? कह उनकी धार्मिकता, उनकी वीरता, उनकी विनम्रता की, उनकी भक्ति। तो 36 के आंसर याद रखेंगे उनकी भक्ति के। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, उनकी भक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 के आंसर दीजिए कि मातृभूमि शब्द का अर्थ क्या है? तो मातृभूमि शब्द का जो अर्थ हो जाएगा 37 का क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखो माताओं की भूमि, यानी मातृभूमि कहने का मतलब माताओं की भूमि, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। यह भी क्वेश्चन तीसरा हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 38 का है कि भारतवर्ष का वर्णन किस पाठ में किया गया है? यह भी चौथा है बाबू जो कि आने वाला है। तो भारतवर्ष का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन कि भारत की प्राकृतिक संपदा का मुख्य आधार क्या है? तो बाबू भारत की जो प्राकृतिक संपदा का जो मुख्य आधार है पर्वत और नदियां हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 40 का आंसर लगा देंगे। देखिए हम लोग 40 क्वेश्चन आ चुके हैं। कह देवता किसके लिए अस्पृहा यानी इच्छा प्रकट करते हैं? तो बाबू भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा प्रकट करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये लास्ट 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बताए थे कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और बाबू देखिए अभी भी जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलेंगे और आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। और PDF के इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और बाबू बताएंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक जो बाबू लाइक नहीं किए हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग हमेशा इसी तरह वीडियो को देखते रहेंगे।